भदरवा में टूरिज्म की अगर बात की जाए तो टूरिज्म को ये दिखाया जाता है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, इतने टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन अगर हम भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ की बात करें तो पिछले लगभग 5 से 6 महीने हो गए कि उनकी सीईओ की जो पोस्ट है वो वेकेंट यहाँ पर पड़ी हुई है। इसी के ऊपर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए मेरे साथ ताहिर नदीम सर ताहिर नदीम सर हमारे साथ में है, जो कि काफी पुख्ता नजर रखते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, पिछले देखा जा रहा है, पिछले 5 से 6 महीने हो गए लगभग कि सीईओ की यहाँ पर वैकेंट पड़ी हुई है पोस्ट। और मेरी जानकारी के अनुसार इस समय में और भी जगहों से ट्रांसफरें हुई थी, लेकिन वहां पर तो वो भर दी गई, उनको ऑफिसर्स को वहां पर लगाया गया। तो भद्रवा को क्यों अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है? आप थोड़ा हमें डिटेल में जानकारी दें। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है जहाँ तक आपने की कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी हम्म के है, उनका सक्सेसर यहाँ पे कोई नहीं है। बालकिशन जी यहाँ पे थे। हम्म जब उनकी यहाँ से ट्रांसफर हुई तो उसके बाद जो है उनका सक्सेसर नहीं है, जिससे टूरिज्म बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। हालांकि तब उम्मीदें ये थी कि जिस वक्त करीबन 5 जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी, उनका हेडलेस थी, उनको जो ट्रांसफ़र हुए थे सीईओ, उनकी जगह किसी को नहीं लगाया था। तब हमने यही सोचा कि शायद कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, इकट्ठे ही सबको लगाएंगे। लेकिन जब पिछले दिनों करीबन उस बात को भी अब 1.5 महीना होने लगा है, जब बाकी जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी, जिसमें पहलगाम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, या अपनी सनासर वाली है वो थी, सब जगहों पे बाकी जो 4 थी उनमें फिल कर दी गई पोस्टें। उनके सक्सेसर आ गए, आज वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं। लेकिन किन्हीं वजहों की से जो यहाँ पे जो भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का सीईओ है, यहाँ पे उनका रिप्लेसमेंट नहीं आया और वो अभी तक खाली पड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें यूं बताएं कि बहुत सी चीज़ें तो लगती हैं कि शायद ये होगा वो होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और किसका किया धरा है ये समझ नहीं आती कि ये डेलिब्रेट है या कैजुअल अप्रोच है। या तो वही हो सकता है कि डेलिब्रेटली कहा जाए कि भदोरा में, क्योंकि जम्मू में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल जो पिछले करीबन 4-5 सालों से भदोरा में रहा है। उसने जो बाकी जगह थी जम्मू प्रोविंस की पत्नी टाप वगैरह, सनासर था, मानसर था, उनको सबको सरपास किया है। और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल राउंड द ईयर। ये खाली एक सीजनल टूरिस्ट नहीं था। एक वक्त में 5 साल पहले यहाँ पे खाली सीजनल टूरिस्ट आता था। जी जी जब छुट्टियां यहाँ पे पड़ती थी, समर वेकेशन, उस दौरान यहाँ पे टूरिस्ट आता था। बहुत बड़ी तादाद में आता था, लेकिन लिमिटेड था। वही समर टूरिस्ट जो है, वोकेशनल टूरिस्ट जो वो वाला आता था, जब समर वेकेशन स्कूल कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती थी। लेकिन पिछले 5-6 सालों से देखा जा रहा है कि समर से ज्यादा विंटर में जो स्नो टूरिस्ट यहाँ पे जी आने जी लगा, जब बिल्कुल। गुलडंडा एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गई टूरिस्ट की। क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो सबसे पहले बर्फ यहीं पर गिरती है। उससे ये हुआ कि यहाँ पे राउंड द ईयर टूरिज्म हो। और बहुत कुछ लोगों ने मेहनत भी की। जो ददंग डीसीज थे यहाँ पे, या जो सीईओ थे भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटीज के, उन्होंने बड़ी मेहनत की इसको प्रोजेक्ट करने की। और इवन सबसे ज्यादा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ के लोकल जो ये जो टूरिस्ट प्लेयर्स थे, जो चाहे वो होटलियर्स हों, चाहे वो ट्रैवल एजेंसीज वाले हों, या अपने जो गेस्ट हाउस ओनर हों, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ का मीडिया, ये नहीं मैं अपने मुंह मियाँ मीठू की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया यहाँ पे कि यहाँ पे खाली आपका समर वेकेशन के लिए नहीं आ सकते, यहाँ पे आपके लिए देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। जैसे आजकल, आज की बात करूँ मैं, मई तक जो था, मिड मई तक कंटिन्यूसली स्नो टूरिस्ट आता रहा गुलडंडा तक। जो ही वो खत्म हो, आपने देखा होगा डिजिटल परपूरिया बड़ा यूनिक फ्लावर है, वो पूरा जंगल भरा हुआ है यहाँ पे। चाहे आप जाई रोड पे जाएं, आप जो भद्रवा पठानकोट हाईवे उस पे जाएं, इवन जो जिसे फ्लावर वैली का नाम ले दिया गया था आपका, हंगा वैली, वहां पे जाए, कंप्लीट भरा हुआ है डिजिटल परपूरिया, जिसे हम जो है एक और नाम से भी बुलाते हैं, फॉक्सग्लो। फॉक्सग्लो भी कहते हैं। वो बड़ा पॉपुलर यूरोपियन फ्लावर है। और यहाँ मैंने अब यही कहना था कि यहाँ पर और यूरोप में होता है। और यहाँ पे कोई यूरोपियन ट्रैवलर आया था कहीं 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, तो उसने यहाँ पे जो यहाँ का जो एनवायरमेंटल स्टडीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एनवायरनमेंट जो हेड है यहाँ पे, नीरज शर्मा, उन्होंने रिसर्च की थी कि ये यहाँ पे कैसे उगता है। तो उन्होंने यही वहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो एक
ट्रैवलर आए थे, यूरोपियन ट्रैवलर, उन्होंने सीड उसके डाल दिए थे करीबन आज से 100 साल पहले। उससे ये फैलता फैलता इसी वैली में लिमिटेड हो गया। इस वैली में बहुत ज्यादा है, बाकी थोड़ा थोड़ा की ब्लेस वाली साइड में थोड़ा सा, इवन जो यहाँ का सटा हुआ डलहौजी है वहां पर बीच में, लेकिन बहुत कम है, जितना यहाँ पर उतना कहीं पर नहीं है। तो वो सीजन आजकल चल रहा है। गर्ज कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक फुल फ्लेज सीओ की जरूरत रहती है, क्योंकि मैं आपको डाटा बताता चलूं कि 65 के करीब यहाँ पे कैजुअल स्टाफ है उनके पास, ठीक, बीडीए में। और उसके बाद जो रेगुलर स्टाफ है वो अलग से है, इंजीनियर्स हैं, जो उनका ये अपना अकाउंट्स ऑफिसर है, हेड असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट हैं, डिस्पैचर्स हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं उस ऑफिस में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फुल फ्लेज हेड का रहना बड़ा जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो सुना गया कि एडिशनल चार्ज यहाँ के जो एडीसी हैं उनको दिया गया। लेकिन देखिए एडीसी यहाँ का जो है 30 पंचायत हैं भद्रवाह की और 18 पंचायत हैं बहाला की, ठीक, तो 48 पंचायत हैं, उस सब का हेड जो है एडीसी यहाँ पे, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर भी यहाँ पे है। तो वो पहले ही बड़ा प्री ऑक्युपाइड रहते हैं और उनका जो है एग्रेरियन का भी उनके पास पूरा चार्ज रहता है, क्योंकि वही जो लैंड के रजिस्ट्री वगैरह करते हैं वो एक फुल फ्लेज काम है यहाँ पे। मतलब उसमें यूं समझें कि एक ऑफिसर को बाकी कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलती, इतना ज्यादा वो प्री ऑक्युपाइड उस चीज में रहते हैं। तो जब उसमें देखो तो एक फॉर्मेलिटी है कि आपने बना दिया, मुझे नहीं लगता कि एक दफा भी वो गए होंगे, जहां तक हमारी इतलात है कि वहां पे गए हमारा रूटीन। और ना अगर कोई ऐसी पोस्ट होती कि जहां से उठ के 2-4 घंटे या वहां पे दे 2-4 घंटे, तब भी कहते काम चलेगा, काम चलेगा, लेकिन नहीं, लेकिन 3-4 महीनों में नहीं लगता कि एक बार भी वो वहां पर गए, नहीं गए, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है बीडीए को। और जो बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, मैं स्पेशली जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा, चाहे वो राजौरी पुंछ वाली है, इवन या सनासर वाली है, या इवन किश्तवाड़ वाली है केडीए, वहां पे ना तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही वहां पे टूरिस्ट का फुटफॉल है। इसलिए अगर वो कभी, खैर रहनी तो सभी जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज फील्ड रहनी चाहिए, अगर वहां पे कुछ देर के लिए नहीं रहा, किसी को एडिशनल चार्ज देकर चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज्यादा टूरिज्म के लिए एक्टिविटीज हो रही हैं, पिलग्रिमेज टूरिज्म स्टार्ट होने वाला है, कैलाश यात्रा, मणिमहेश यात्रा, उसके बाद जो है अपना चंडी माता की यात्रा, जो है अपने मचेल माता की यात्रा वो है, उसके बाद लोकल जो यहाँ पे फेयर एंड फेस्टिवल है, मतलब पिलग्रिमेज टूरिज्म का इतना ज्यादा यहाँ पे रहता है वो है। उसके बाद वहाँ पे जो मैंने कहा फास्ट लो इसको प्रोजेक्ट किया जाता, उसका स्पेशली मेला होता, और ये 31 और 1 को यहाँ पे जो है लेवेंडर फेस्टिवल होने जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है उसमें भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का रोल तो रहता है, क्योंकि लेवेंडर का फेस्टिवल इसीलिए किया जा रहा है, खाली लेवेंडर कल्टीवेशन को प्रमोट नहीं करने पर उसको भी एक तरह से देखा जाता है कि एक एवेन्यू देखा जाता है कि लेवेंडर के फील्ड देखने में टूरिस्ट आए। लेकिन ये इन सब हालात में मुश्किल ही नामुमकिन लगता है कि जब हेडलेस हो। मैं एक और चीज बता रहा हूँ, स्किप हो गया था, इतना ही नहीं कि यहाँ पे सीईओ नहीं है इस वक्त, जो अभी मैंने यहाँ से निकलने से पहले थोड़ा सा जब आपने कहा कि इस पे बात करनी, तो मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाहा कि करीबन जो है पूरा बीडीए खाली होकर रह गया रेगुलर स्टाफ से। उनका जो है एक डिस्पैचर था वो रिटायर हो गया, उसकी जगह कोई नहीं आया। इस वक्त खाली एक हेड असिस्टेंट और जो है एओ यानी कि जो उनका जो है वो वहां पे है, बस 2 है। ना वहाँ पे सीईओ है, ना वहाँ पे कोई जेईज है, ना वहाँ पे डिस्पैचर है, ना वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है, ना सीनियर असिस्टेंट है। पूरा का पूरा जो है बीडीए खाली कर दिया गया है। उससे लगता है कहीं न कहीं ये जो है सोची समझी सौतेली माँ वाला व्यवहार फिर से वही साजिश है। लेकिन इसमें कमजोरी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की है। ऑब्वियस सी बात है कि सबको पता है, जग जाहिर है कि इस वक्त बीजेपी जो शेडो एक तरह से हुकूमत चला रही है वहाँ पे, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इस जग जाहिर है, आप कोई कहे कि नहीं जी ये है वो है, नहीं ऐसा नहीं है। पावरफुल है इस वक्त बीजेपी, क्योंकि एलजी उनका है, हमारी यूटी है, फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। जब तक वो ओके न करें कुछ भी नहीं हो पाता। तो इन हालात में एक जो ऑलरेडी कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं करनी है, जैसा कि कहा जाता कि हमने जी यहाँ पे जो है जल शक्ति विभाग का डिवीजन दे दिया, ढोल धमाका हुआ था, लेकिन नहीं है वो, ये तो ऑलरेडी पोस्ट है और इतने सालों से है और इतना ज्यादा काम है, यहाँ पर रेवेन्यू मिल रहा है इससे, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज का देखिए कि 3 स्टार प्रॉपर्टी इनके पास तेलीगढ़ में है, जहाँ पे करीबन 37 रूम्स हैं, वो है। उसके बाद इनके पास यात्री निवास है सुंगली में, उसके बाद इनके पास जो है फिश पॉन्ड में जो है हनीमून हट्स है वहाँ पे है, उसके बाद इनके पास जो है यूथ हॉस्टल जाई में है, डूम हट्स वहाँ पे है, डूम हट्स थ्रेनी में है। बहुत इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास नहीं है। जब आप इतना डेवलपमेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को खुला छोड़ दे, इवन नाल्ठी में है, आप इसको खुला छोड़ दे तो ऑब्वियस सी बात है बर्बादी तो होनी है। ये तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है एक तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स की कमजोरी है, यही खाली वो नहीं कि जो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी के, मैं ये भी कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 22,000 वोट लिए हैं,
शेख महबूब इकबाल ने बिल्कुल बिल्कुल लिए हैं उन्होंने, वो बहुत बड़ी पावर होती है। वो इस बात से अब वो कनी नहीं काट सकते कि नहीं जी मैं क्या करूं, मैं तो हार गया। मैं तो रहा 22,000 वोटर उनके 22,000 साथ है, बिल्कुल 22,000 क्या उनका फर्ज नहीं जिन बनता? लोगों ने अगर इनका साथ दिया तो साथ उनके दिया, ऑब्वियसली बिल्कुल बात, वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे टूरिज्म से सभी को फायदा मिल रहा है किसी न किसी तरीके से। देखिए, पैसा जब आ रहा है तो ऑब्वियसली वो मार्केट में घूमेगा। एक रेडी वाले से लेके, एक चाय वाले से लेके, एक जो हलवाई से लेके, या इवन जो बाकी जो काम करते हैं, जो रेडीमेड का काम करते हैं, कहीं ना कहीं पैसा सर्कुलेट छोटे से होता है। लेकर तो बड़े बड़े ऑब्वियस सी बात है, बिजनेसमैन जैसे कि तक गुलडंडा में पैसा आ रहा है, जब बिल्कुल वो 10,000 दिन का कमा रहे हैं, 5,000 6,000, ऑब्वियस सी बात है अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेने आएंगे, वो तो दुकान मार्केट में ही जाएंगे ना। अपने बच्चों को वो किसी रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, वहां पे उनको लंच डिनर या कुछ ऐसे ही घुमाने ले पैसा जाएंगे। होगा तभी सब तभी कुछ तभी होगा तो आएगी ना सर्कुलेशन। ये हम बात भूल जाते हैं, हम कहते हैं जी कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है, होटलियर्स को फायदा मिल रहा है, टूर ऑपरेटर को फायदा मिल रहा है, या जो वहाँ पे फड़ी टक शॉप्स लगाते हैं जाई में, गुलडंडा में या पदरी में, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब पैसा आता है वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो वो इकोनॉमी बूस्ट हो रही थी, डिपेंडेंसी बढ़ रही थी, काफी डिपेंडेंसी इस पे ही है इस वक्त टूरिज्म दिखता है लोगों के, बस ये हमारा फ्यूचर है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन जो यहाँ पे जो आपने कहा कि सौतोली माँ का सलूक है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जो इसलिए यहाँ पे नहीं लगाना, इसमें कोई ना कोई तो है बात। अब ये मैं ये क्योंकि ऑन कैमरा नहीं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वजह क्या है इस सब के पीछे, लेकिन लगता है साजिश तो है, कुछ ना कुछ तो बात। क्योंकि आपने कहा कि 5 और डेवलपमेंट अथॉरिटियां थी जहां पर ऑफिसर्स को भेज दिया गया, फिल कर दी गई, तो फिर क्यों सिर्फ एक ही भद्रवा, और भद्रवा ही एक लौती वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल रहा टूरिस्टों का, पर्यटकों का पिछले 5-6 सालों से। अगर हम देख सकते हैं कि कितने डाटा पूरा पड़ा हुआ, तो फिर यानी कि ये है कि जिस प्रकार से नूरी मूवी बनने के बाद भद्रवा घाटी को कहीं न कहीं नजरअंदाज कर दिया गया। आप तो भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर बॉलीवुड का आना एक किस्म का बैन ही कर दिया गया। उसी प्रकार का लग रहा है कि अगर इसकी बढ़ोतरी हो रही तो इसको कहीं ना कहीं इसको नीचे दबाया जाए इसको। क्या क्या ये साजिश तो ऐसी लग रही है कुछ। ऑब्वियसली ये चीज भी हो सकती है, क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ से लोकल इकोनॉमी नहीं बूस्ट हो रही बल्कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जब एक टूरिस्ट ट्रेन से उतरेगा, वहां से वो टैक्स देना शुरू करता है, यहाँ तक पहुंचते ट्रेन से उतरा या बाई ईयर आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है, होटल में बैठ रहा है। आपने देखा होगा टोटल में मेरे ख्याल में 25% GST लगता है। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट को जा रहा है ना वो पैसा। वो जब टूरिस्ट आएगा तभी तो होटल के रूम्स फिल होंगे, तभी तो GST कि उन खाने पे, अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जब वो पे करता है टूरिस्ट, तो उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका वो गवर्नमेंट को जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स जा रहा है वहाँ पे। तो वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू उस तरीके से भी मिल रहा था। लेकिन वही है जो आपने कहा, फिर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो है रीजनल बायस जो है, कि कहीं ये इतना ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए, जिस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और ये राउंड द ईयर डेस्टिनेशन बन चुकी है, जिसमें स्नो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। ये तो एक बड़ा, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करूं मैं कि गुलमर्ग में स्नोफॉल नहीं हुआ, तो सारा टूरिस्ट डाइवर्ट यहाँ पे हुआ और रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आया। मैं हैरान होता कि फुल जो स्नोफॉल में 10,000 टूरिस्ट भी फुटफॉल पर डे रहा है। 2024 की बात मैं कर रहा हूँ कि गुलडंडा में 2025 में मेरा हाल, लेकिन 2024 तो पीक पे चला गया था। तो उससे ये है कि लोग आ रहे हैं और लोगों ने इन्वेस्ट बहुत किया है। यहाँ के लोग कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, जो लोकल इन्वेस्टर हैं वहाँ पे, उन्होंने रेस्टोरेंट खोले हैं, छोटे छोटे गेस्ट हाउस खोले हैं, टक शॉप्स अपनी खोली हैं। मतलब जितना उनका जिंदगी भर की कमाई क्या थी, जो उन्होंने लोन ले लेके ये किया, कि उनको लगता है कि यही हमारा स्कोप है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, कि अगर हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी खड़ी करते हैं कि जहाँ पे टूरिस्ट की वजह से फिल होगी, रेवेन्यू आना वापस, वो बहुत परेशान है। और उनकी परेशानी खाली यही नहीं कि जो एक तरह से जो जंग का बिगुल बजा उस वजह से परेशानी हुई, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे सीओ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जैसे एक घर मुखिया के बिना एक घर वीरान हो जाता है। उनके जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें, कैसे करें, तो एक दूसरा आदमी आकर उसमें काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपना भी देखना है। तो वैसा ही जैसा ये भी विभाग, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, बताओ ना कि मैंने कहा जितनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ के आज की डेट में भी करीबन 500-600 से लेके 1,000-1,500 पर डे टूरिस्ट सेंटर होता है जो अपना लेक रिजॉर्ट गाठा है। ऑब्वियसली जब तक वहाँ पे हेड नहीं हो, वहाँ पे प्रॉपर आपको डेली बेस पे चाहे कि वहाँ पे
क्लीनिंग, वहाँ पे सफाई करनी है, जो रैपर्स वहाँ पे गिरे वो उठाने हैं, हम्म, इवन जो वहाँ पे जो आर्टिफिशियल लेक है उसमें बिल्कुल से जो पड़े होते हैं, रैपर्स पड़े होते हैं, पॉलीथीन पड़ा होता है या बाहर पानी से कुछ आता है, बिल्कुल बिल्कुल वो आपको उसकी हटाने उसकी पड़ते हैं। सफाई भी सफाई, करनी इवन है। जो जाई मीडियो जहाँ पे टूरिस्ट जाएगा, अभी तो नहीं जा रहा है, जब वहाँ पे टूरिस्ट जाता है तो वहाँ पर भी डेली पे वहाँ पे इतने स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लोकल जो प्राइवेट पार्टीज वहाँ पे होती हैं, वहाँ पे एक दिन में कचरे से पूरा का पूरा मीडोज भर जाती है। वहाँ पे स्टाफ तो है, लेकिन जब वो हेडलेस, जो आपने बात की कि मुखिया ही वहाँ पर नहीं है, हम्म, तो उनकी जो है कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उनके सोने पे सुहागा, वो आराम कर रहे हैं वहाँ पे, आराम कर रहे हैं कैजुअल है जी। तो नहीं करेंगे वो काम वहाँ पे। आप बिल्कुल देखिए जाई में जाके अगर देख लीजिए, कोई नहीं पूछ रहा है वहाँ पे, हम्म, गुलडर्ना में देख लीजिए कोई नहीं पूछ रहा, फिश पॉन्ड में जाके देखिए कोई नहीं पूछ रहा, जैसे हम लेक रिजॉर्ट कहते हैं लोकली, वहाँ फिश पॉन्ड की बात करते हैं, नहीं देख हम्म, रहा। नाल्ठी में देख लीजिए वहाँ पे क्या हालत है, पानी नहीं वहाँ पे डाल रहा, क्योंकि आजकल काफी दिनों से रेनफॉल नहीं हुआ है, डेफिसिट रेनफॉल हो रहा है, तो लेकिन ये सभी स्पॉट वाटर बॉडीज के पास है, चाहे जाई है, चाहे जय अपना जो सारे लेक रिजॉर्ट है, चाहे नाल्ठी वाला है, पानी की बहुत आते हैं वहाँ पे, नीरू नाला वहाँ पे बह रहा है, तो वहाँ पे आराम से पानी लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ आपको इससे बुरा हाल लगेगा कि वहाँ पे पूरा घास सूख गई पूरा है, सूख क्योंकि लोग ग्रीनरी के लिए आते हैं, वो वहाँ पे है नहीं। और बिल्कुल वजह उसकी यही है कि यहाँ पे जो कोई भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका सीईओ नहीं है, उन पे प्रॉपर पैनी नजर नहीं रखी जा रही है। 65 लोग उनके पास कैजुअल लेबर तो हैं, बहुत बड़ी तादाद होती है 65, लेकिन उनसे काम लेने वाला कोई नहीं। इवन आप बिल्कुल देखिए बिल्कुल तेलीगढ़ जो बड़ा एक जो बहुत बड़ी रेस्टोरेंट, यहाँ पे रोज गार्डन भी है, हम्म, वहां पे लगा मुझे कि वो बात नहीं रही जो होती थी वहां जो पे। होती वहां तो थी। रोज सुबह देखा था मैं कि वहां पानी डालते थे फूलों में, देख लेगा आप रोज गार्डन तो में देखिए, आज आज तो मुरझा गया होगा सारा। काफी फर्क पड़ा है। हालांकि वहां पे ऑफिसर्स आते हैं उस वजह से थोड़ा सा तो वहां थोड़ा पे हाँ रखना हाँ पड़ता है, हाँ उनको हाँ, मेंटेन ठीक रखना ठीक पड़ता है, ठीक क्योंकि वहां ठीक। पे जो हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स हैं वो आते रहते वो हैं वहां आते पर। रहते हैं, उस वजह से थोड़ा सा। लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज को तो बुरा हाल है, बुरा हम्म, हाल है। आप जाए ले वहां पे जो अपना ये आपका है यात्री निवास, हालांकि उसको उन्होंने डाइवर्ट के चिनार होटल बनाते हैं, तो यात्री निवास बना था, हम्म, यात्रियों के लिए बना, उसकी दीवारें तोड़ी हुई हैं, कुछ दोबारा से काम है, लेकिन सीजन खत्म भी हो रहा था, नहीं पूछ रहा कोई। जी जी तो जी। यही बातें हैं, इस वजह से बिल्कुल बिल्कुल सीजन टूरिज्म तो अब बहुत सफर खत्म कर हो रहा है टूरिज्म बिल्कुल। सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा सफर कर रहा है टूरिज्म। सीईओ की वजह से हमारी यही फिर अपील रहेगी कि हमारी जल्दी कहते हैं से कि जल्दी इसको। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वही होता है कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड ही नहीं बल्कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके जो 22,000 वोट लिए हैं शेख महबूब इकबाल साहब, मैं उनका नाम लेके बताऊंगा, और वो कहते हैं, जैसे कहते हैं कि वो काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, हम्म, बड़े क्लोज हैं, जो कॉरिडोर हैं आपके बिल्कुल पावर कॉरिडोर में। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई नई चीज, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं मांग रहे, हम तो चुप बैठ गए। आप डिस्ट्रिक्ट की जो बिल्कुल डिमांड, बिल्कुल उस ये तो खाली जो पोस्ट यहाँ पे वेकेंट उसको फिल उसको कीजिए, फिल करने उसको की फिल बात की कीजिए। जा वो रही नहीं है। तो आप दिलीप सिंह परिहार साहब हैं बीजेपी की, मुझे नहीं पता कि किस वजह से वो खामोशी साधी, इस मामले पे क्यों चुप्पी साधी उन्होंने, हम्म, उनको क्यों फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो, हम बहुत खुश हैं कि बलेसा के लिए उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे, और वहाँ पे वो केवी भी स्टार्ट फंक्शनल हो गया, उसके लिए बच्चों के इंटरव्यू हो गए। बहुत अच्छी बात है, हर जगह पे होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उससे भद्रा में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उनको एक स्टे बढ़ जाता है कि लोग यहाँ से बलेसा जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी जो भद्रवा बलेसा वाली रोड, उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसको ब्लैक बिल्कुल टॉप करना बिल्कुल पड़ेगा, तब जाके होगा। खैर, ये अलग, इस अलग है टॉपिक से हट बिल्कुल के बातें, बिल्कुल। लेकिन वही है कि नाअहली है, मैं क्लियर कट कहूंगा कि नाअहली है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की भी, कि जो एक जो पोस्ट है प्रॉपरली उसको अभी तक फिल नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे पूरा टूरिज्म सेक्टर सफर कर रहा है, लोग सफर कर रहे हैं, और सर कोई और कहीं 10 ना कहीं दिनों की बेचैनी या भी। 15 दिनों की बात नहीं है, 5 से 6 महीने हो 5 से गए 6 अभी। महीने हो गए, क्योंकि बिल्कुल। बाकी जब फिल की तो इस यहाँ पे क्यों नहीं फिल की गई? हम्म हम बिल्कुल लिस्ट पे देखते रहे, मैंने सच बताऊं, मैंने कोई 3 दफा वो लिस्ट दोबारा पढ़ी। हम्म मैंने पढ़ा पहलगाम फिल कर दिया, हम्म सनासर बिनसोली फिल कर दिया, वो कर हम्म दिया फिल, राजौरी पूंछ फील्ड है, लेकिन ये वाला क्यों छोड़ दिया मुझे समझ नहीं, बार बार देखता रहा मैं हम्म सोचा शायद कल को नया ऑर्डर मिलेगा, फिर हम्म, सोचे चलते हैं कल नया ऑर्डर निकलेगा, ये है वो है। कुछ नहीं अब ऐसा किसने कुछ नहीं। अड़ंगा डाला, कौन इसमें कल्प्रिट है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ सफर कर रहा है। और जो है आप यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो, और गवर्नमेंट को भी आप जो है, जो रेवेन्यू आना चाहिए था उससे आप महरूम रख रहे हो। और जो यहाँ पे जो कहा मैं फास्ट ग्लो फेस्टिवल होता था, कोई उसका नाम नहीं, क्योंकि धूप गर्मी इतनी ज्यादा है, क्योंकि पहले से ज्यादा गर्मी लगती है। जो उसका होता था करीबन जून तक चलता है, जून एंडिंग तक, मुझे नहीं लगता आपकी बात 15 जून के बाद वो दिखेगा भी। ये सीजन निकल भी रहा है, तो लेकिन फास्ट ग्लो किसी ने प्रोजेक्ट ही नहीं किया। किसी ने नहीं तो वो इसी यही वजह कि जब आपका हेड ही नहीं है, नहीं नहीं तो फिर क्या तो कैसे होगा, हो फिर पाए? क्या, फिर घर तो खाली है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहलगाम में जो हुआ, निर्मम हत्या की गई हमारे इतने सारे पर्यटकों की, तो उसके बाद टूरिज्म को काफी झटका लगा, लेकिन भद्रवा के लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं जो पर्यटक है उनके लिए, कि भद्रवा कितना सेफ है, आपको आना चाहिए या रहना चाहिए, इस प्रकार का? देखिए, मैं टेक्निकली एक बात बताता हूँ कि भद्रवा जो है एक इकलौती जगह है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम है एनी इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी, इकलौती है।
आप यहाँ से यूं ही निकलेंगे टुवर्ड्स डोडा, आप एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक होता जाएंगे। खैर वहां से बड़ा दूर है, लेकिन जब निकलते जाएंगे ये सबसे दूर है, फारदेस्ट, क्योंकि इसके एक साइड में जो है चंबा चाहे हिमाचल, दूसरी साइड में पठानकोट है, पंजाब का गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मतलब यहाँ पे फारदेस्ट है, ना यहाँ पे एलओसी है, ना यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। और उस अगर वो वाला फैक्टर देखा जाए तो सेफेस्ट है यहाँ पे। अगर कल को कोई बॉर्डर पे टेंशन रहती है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सेफेस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, जो सबसे सेफेस्ट है, क्योंकि बहुत दूर है किसी भी एलओसी। इसीलिए यहाँ पे लोगों ने, अगर आप हिस्ट्री यहाँ की देखें, कि यहाँ के लोगों को 47 के बाद ना तो 65 की जंग का पता है, ना 71 की जंग का, क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ। वहाँ पे बॉर्डर पे वो कहते हैं हमें मालूम ही नहीं। हाँ, राजौरी पूंछ के लोगों ने जो, या इंटरनेशनल बॉर्डर पे आरसपुरा वाला सेक्टर, आरसपुरा सांबा वाला सेक्टर, उसमें लोग सफर किए, लेकिन यहाँ तो उन जगहों को तो पता ही नहीं है यहाँ पे कि वो भी कोई जंग हुई है, बिकॉज यहाँ पे जब है ही नहीं यहाँ पे नजदीकी, उस हिसाब से है जो बड़ा सेफेस्ट है। तो मेरी अपील रहेगी टूरिस्ट से कि वो आए यहाँ पे, और गवर्नमेंट एजेंसी से भी या ये जो टूर ऑपरेटर से, उनको भी जोर लगाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी कि हम बीडीए पे, टूरिज्म डिपार्टमेंट पे या गवर्नमेंट डिपेंडेंसी, वो खुद से उनको करना पड़ेगा। जिस तरीके से उत्तराखंड को आजकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हिमाचल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अल्टरनेट डेस्टिनेशन, जो आपको कश्मीर में माहौल, जो फैसिलिटीज वहां मिल रही थी, वही हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो उसी तरीके से है। तो मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छा हुआ कश्मीर में, वो एक तरह से एथिकली गलत बात है, एथिक्स नहीं है ये, लेकिन टूरिस्ट तो आ रहे हैं, उनको बताना चाहिए हमें कि नहीं, ये सेफेस्ट है। यहाँ से कश्मीर वैली बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर दूर है, यहाँ पे एलओसी बहुत ज़्यादा दूर है, तो और यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है आपको। आप यहाँ से हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो सकते हो विद इन 2 आवर्स, और यहाँ से विद इन 3 आवर्स आप पंजाब में एंटर हो सकते हो। तो ये सेफेस्ट प्लेस है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट ये जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे टूरिस्ट बड़ा सेफ है, और यहाँ पे उनके लिए देखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे आजकल में फास्ट ग्लो है, कहीं और नहीं। उसके बाद इसको पूरे इंडिया में जो है कैपिटल ऑफ लेवेंडर कहा जाता है, और लेवेंडर भी फुल ब्लूम में है। आज आप जाइए 31 को यहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल है, उससे पहले जो है टिपरी गांव में जाइए, लहरोत में जाइए, सेरी में जाइए, इवन जो बालोत में वहां पे जाइए, पूरे भरे हुए इतने कमाल के यहाँ के, वो जो बिखर गई चाहता। तो आइए उसका लुत्फ उठाइए, और जल्दी ही नाग संस्कृति के हमारे फेस्टिवल वो शुरू होने वाले, क्योंकि पिलग्रिमेज टूरिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है। ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए था नाग कल्चर को, नहीं हो पाया है। जिस तरीके से एक यूनिक कल्चर है, इसको नहीं किया। मैं बार बार कोट करता हूँ कि वो उनको देखना चाहिए। जब यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी कमेटी बनाई गई थी, बर्राजपुरी को उसका हेड बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट उनको देखनी चाहिए। उन्होंने लिखा है उसमें बाकायदा 3 चैप्टर्स उन्होंने भद्रवा पे लिखे। उन्होंने कहा कि भद्रवा का जो कल्चर है, नाग कल्चर, वो लिमिटेड नहीं है भद्रवा तहसील तक। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट भरमौर हिमाचल से शुरू होता है एक साइड से, भद्रवा डुडू बसंतगढ़ जो है अपना उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद आपका जो कुठवा डिस्ट्रिक्ट का बसोली और बनी एरिया, वहां से लेके यहाँ से जो चंबा पोगल परिस्तान तक ये जाता है। ये नाग कल्चर है जहाँ पे प्रेवलेंट नाग कल्चर, और बड़ा यूनिक। और उन्होंने ये भी लिखा था उसमें कि ये इनको कहेंगे प्योर सनातनी लोग नहीं है, दे आर एबोरिजिनल्स, ये आदिवासी लोग टाइप के लोग हैं। क्योंकि ये उसमें उन्होंने ये लॉजिक दिया था कि ये आग जलाते हैं बहुत बड़ा, जिसे हम जागरू कहते हैं लोग, आग जलाते हैं, उसके चारों तरफ पूरी रात नाचते हैं, फिर जानवरों की बलि देते हैं, फिर उसका गोश्त प्रसाद समझ को बांटते हैं। उस हिसाब से कहा था कि ये बड़ा यूनिक कल्चर है, और इसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। उस बेस पे इस एरिया को कल्चरल ऑटोनॉमी देनी चाहिए। इतनी बड़ी बात उन्होंने लिखी थी, लेकिन जैसा कि होता आया कि जो इम्प्लीमेंट ये चीजें नहीं होती हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी जैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए एज यूनिक नाग। क्योंकि आपको पता है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म लोग जाते हैं, उसके लिए जाते हैं, तो लेकिन उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट नहीं किया गया। उसमें भी कहीं ना कहीं जो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की, यहाँ के लोकल जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी गलती, और सबसे बड़ी जो यहाँ की अथॉरिटी है, वो भी इस चीज को प्रोजेक्ट, क्योंकि हम 12 कहते आए हैं कि एक कैलेंडर बनाइए प्रॉपरली, आप टूरिज्म कैलेंडर, कि आपका नवंबर से लेके मई तक आपका चलता है जो स्नो का सीजन चलता है। आप जो बर्फ के शौकीन लोग वहां पे आ सकते हैं। एंडिंग मई फर्स्ट वीक से फास्ट ग्लो का चलता है, और साथ में इसका जुड़ा हुआ जून जुलाई तक चलता है आपका लेवेंडर चलता है। तो उसके बाद यहाँ पे नाग संस्कृति का शुरू हो जाता है, लास्ट तक वो चलता है। मतलब पूरा साल का कैलेंडर यहाँ पे बन सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं किया यहाँ, सिर्फ उसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर किसी दिन विस्तार पूर्वक इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। हम जब भी ताहिर नदीम सर के साथ बातचीत करते हैं किसी भी इशू को लेकर, तो उसके ऊपर हमारा जो भी अंक होता है, लाइव हो या जो भी हो, तो वो काफी लंबा चलता है, क्योंकि डिटेल में बात इनके साथ की जाती है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए ऐसे ऐसे और भी जो भी यहाँ पर इशू भद्रवा में होते रहते हैं, उनके ऊपर बातचीत करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।